वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम सभी आज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस जो टॉपिक चल रहा है उसका अगला पार्ट 10 पढ़ेंगे। इसमें इंटरचेंज ऑफ वन पार्ट ऑफ स्पीच फॉर अनदर जो टॉपिक है उसके अंतर्गत हमको पढ़ना है। अब देखिए, पार्ट ऑफ स्पीच के इंटरचेंज से तात्पर्य है कि किसी जो वर्ड होते हैं उसके वर्ड के जो है पार्ट ऑफ स्पीच को जो इसके अन्य स्वरूपों में जो है प्रस्तुत करने से है। अब जैसे यहाँ पर दिया है उपरोक्त पार्ट ऑफ स्पीच में पार्ट ऑफ स्पीच जो नाउन होते हैं वो अन्य पार्ट ऑफ स्पीच जैसे एडवर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब में जो है चेंज किया जाता है। जैसे यहाँ पर दिया है डिसीजन। अब डिसीजन क्या है? ये नाउन। डिसीजन क्या है? नाउन। अब जब इसको हम चेंज करेंगे एडवर्ब में वर्ब में तो ये हो जाएगा डिसीजन, और डिसीजन था ये नाउन था, इसको जब एडवर्ब में वर्ब में चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? डिसाइड हो जाएगा, डिसाइड हो जाता है। जब इसी को एडजेक्टिव में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? डिसिसिव। ये एडवर्ब एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव हो गया। और इसी को जब एडवर्ब में चेंज करेंगे तो ये जो है क्या हो जाता है? एडवर्ब हो जाता है। अब देखिए, डिसीजन मतलब होता है निर्णय, तो इसको मतलब नाउन है तो इसकी स्पेलिंग DECISION होगी, लेकिन जब वर्ब हो जाएगा तो इसकी स्पेलिंग अलग हो जाएगी, इसकी डिसाइड हो जाएगा, इसको वर्ब बोलते हैं। जब एडजेक्टिव होगा तो डिसिसिव होगा। क्या होगा? डिसिसिव। और जब डिसाइड किसी भी वर्ब में जो है LY लग जाता है उसको क्या बोलते हैं? एडवर्ब बोलते हैं। तो ये जो है इस तरह से जो है इसको क्या करेंगे हम जो है चेंज करके एडवर्ब में परिवर्तित कर लेंगे। ये एडवर्ब हो गया। इस प्रकार से जो है पार्ट ऑफ स्पीच को जो है हम बदलते हैं। अब जैसे मान लीजिए अगर इसको हमको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझना रहेगा, क्या करना है एग्जाम्पल आपको ध्यान देना है। कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल है, लिखा है रमेश took a decision to go for a MBA डिग्री। अब देखिए यहाँ पर रमेश ने जो है टुक ए डिसीजन लिया टू गो फॉर ए MBA डिग्री। तो देखिए यहाँ पर डिसीजन हो जाएगा, ये डिसीजन है। और मैं बताया था डिसीजन जो होता है तो ये क्या हो जाएगा? इसका रूप क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। क्या है? नाउन है। अब इस तरह से नाउन हो गया। अब अगला देखिए दिया है रमेश, ये नाउन की तरह ऐसे यूज करेंगे। अब रमेश डिसाइडेड टू गो फॉर ए MBA डिग्री। अब देखिए यहाँ डिसाइडेड हो गया, ये क्या हो जाएगा? ये जो है ये वर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वर्ब। डिसीजन रहेगा तो नाउन, उसका प्रयोग कैसे किया है? टुक मतलब लिया, ये यहाँ वर्ब है और यहाँ पर ये नाउन है। लेकिन यहाँ पर जब डिसाइडेड हो जाएगा तो हेल्पिंग वर्ब नहीं रहता है, तो वर्ब का स्थान होता है। और ये कौन टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ये भी लगा है तो ये वर्ब हो गया। और ये जो है नाउन की तरह इस तरह से यूज करके क्या करते हैं? यूज कर लेते हैं और प्रयोग कर लेते हैं। तो यहाँ पर रमेश ने डिसाइड निश्चय किया टू गो फॉर ए MBA डिग्री। तो ये डिसाइडेड जो है ये वर्ब है और यहाँ डिसीजन जो है क्या है? ये नाउन है। एक तो एडवर्ब देख लीजिए, लिखा है रमेश decisively went for a MBA डिग्री। यहां पर देखिए LY लगा है तो ये क्या हो जाएगा? ये जो है LY जब भी लगता है तो क्या बोलते हैं? उसको एडवर्ब बोलते हैं। ये एडवर्ब हो गया। रमेश ने डिसाइसिवली मतलब निश्चय लिया
वेंट फॉर एमबीए डिग्री, एमबीए डिग्री के लिए करने के लिए उसने जो है क्या किया, निश्चय किया। तो एडवर्ब की तरह यूज करते हैं, तो कैसे करते हैं, तो डिसीजन जो है वो अलग अलग रूपों ये पार्ट ऑफ स्पीच जैसे नाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडवर्ब और एडजेक्टिव के रूप में जो है क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। इस तरह से मैंने इसको यूज कर दिया डिसीजन का। डिसिवली हो गया तो एलवाई लग गया तो डिसीजन है, तो डिसीजन है तो नाउन है, डिसाइड है तो वर्ब है, डिसाइसिवली है, एलवाई लगाया लास्ट में तो एडवर्ब हो जाएगा। तो इस तरह से डिसिसिव है तो एडजेक्टिव है। इस तरह से अलग अलग यूज करके उसको क्या किया हमने, यूज कर दिया। कुछ प्रीफिक्स और सफिक्स जो होते हैं हेल्प तो पार्ट ऑफ स्पीच इंटरचेंज किए जाते हैं। प्रीफिक्स और सफिक्स जो है उपसर्ग और प्रत्यय बोल सकते हैं, उसको बोलते हैं हिंदी में। तो प्रीफिक्स और सफिक्स से जो कैसे चेंज करते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने लिख दिया वर्ब, यहाँ पर हमने वर्ब लिख दिया और वर्ब में हमने जो है यहाँ क्या कर दिया, ईएन लिख दिया, तो ईएन से वर्ब चेंज होगा। अब जैसे नाउन है, अगर नाउन है तो नाउन में जो है क्या होता है, EMENT होता है, EMENT। जैसे मैनेजमेंट, यहाँ मेंट लगा, ये क्या है, ये नाउन। ऐसे ही जब एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव होता है तो उसको जो है उसमें क्या करते हैं, एबल करते हैं, एबल। और जब वही एडवर्ब हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एलवाई हो जाएगा। अब देखिए मैंने बनाया यहाँ पर नाउन है, नाउन तो एम है तो ये मैनेजमेंट क्या हो जाएगा, नाउन हो गया। अब यहाँ पर जो है ईएन लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये जो है एडवर्ब हो जाएगा। इस तरह से जो है हम यूज करते हैं। अगला देखिए दिया है मैनेजमेंट का, आपने देखा। अब अगला नाउन दिया है, बोल रहा है आई एम, तो ये वर्ब हो जाएगा। जब इसमें NESS कर देंगे तो ये नाउन हो जाएगा। और इसको अगर आपको एडजेक्टिव बनाना है, एडजेक्टिव में तो क्या होता है, विशेषण, विशेषण बनाना है, इसमें क्या कर देंगे, IBLE, ये क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। इस तरह से जो है यूज करते हैं हम। ऐसे ही ES है तो एडवर्ब हो जाएगा, सॉरी वर्ब हो जाएगा। जब नाउन बनाएंगे इसी में तो इसी को ES को जो है बदल देंगे TION में, TION, तो ये जो है नाउन हो जाएगा। इसी को एडजेक्टिव और बनाना है तो एडजेक्टिव में क्या कर देंगे, IVE कर देंगे, क्या कर देंगे, IVE। वो एडवर्ब में कोई चेंज नहीं होगा, कोई एलवाई लास्ट में रहता है, वही एलवाई लास्ट में जो है लगता रहेगा। ऐसे ही कई है इसमें, ऐसे ही ईएन है एक ठो, ये एडवर्ब हो जाएगा। जब इसमें ITY नाउन कर देंगे तो ITY, तो ये नाउन हो जाएगा। ITY कर देंगे तो नाउन हो जाएगा। और IC कर देंगे, जब IC कर देंगे तो ये जो है एडजेक्टिव हो जाएगा। इस तरह से जो है चेंज करते हैं हम, वर्ड को चेंज करते हैं और करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो है ब्रदरहुड हो गया है, ING लगाया है उसमें, तो इंटायर हो गया। प्रीफिक्स, जो प्रीफिक्स होते हैं इस तरह से चेंज करते हैं इसको। अब जैसे प्रीफिक्स जो होता है प्रीफिक्स, प्रीफिक्स जो होता है वो किसी वर्ड के शुरू में ऐड करने पे अन्य वर्ड को बनाया जाता है। जैसे किसी वर्ड के शुरू में कोई उपसर्ग हो गया, हिंदी में आप पढ़ते हैं उपसर्ग, उसी को प्रीफिक्स बोला जाता है। तो उसमें भी हम शुरू में वर्ड ऐड करते हैं और प्रीफिक्स में भी क्या करेंगे, शुरू में वर्ड जो है आप ऐड करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ कैश दिया है, तो कैश क्या है, यहाँ पे नाउन है। अब यहाँ पर जब इसको इन कैश कर देंगे, इन कैश कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये इन जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रीफिक्स हो जाएगा। और प्रीफिक्स हो जाएगा और ये जो है क्या है, वर्ब, ये वर्ब। इस तरह से जो है इसको शुरू कर तो इसमें ईएन क्या हो जाएगा, ये जो है प्रीफिक्स हो जाएगा। ये हो गया। अब मान लीजिए एक सफिक्स का वर्ड जोड़ना है, देखिए शुरू में जुड़ रहा है ना, जो ऑब्जेक्ट एक जो है सफिक्स का है SUFFIX, उपसर्ग वो हो गया था, हो गया। अब ये प्रत्यय है, मान लीजिए कि ब्यूटी कर दें, ब्यूटी। अब इसमें हम जो है क्या करेंगे, ब्यूटीफुल कर देंगे, ब्यूटीफुल। तो लास्ट में FUL जोड़ रहे हैं हम, ये क्या है, ये एडजेक्टिव है। क्या है ये, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव काम क्या होता है, विशेषता बताना, ये एडजेक्टिव हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है, ये नाउन।
यहाँ पर सफिक्स लास्ट में हमने जोड़ा, प्रीफिक्स में हमने शुरू में जोड़ा था, इन कैश किया था तो ई एन जोड़ा था, कैश बाद में लिखा था। लेकिन जब ब्यूटीफुल किया तो एफ यूएल बाद में जोड़ा हमने ब्यूटी में। तो ये जो है बाद में जोड़ेंगे तो सफिक्स, और जब पहले जोड़ेंगे तो प्रीफिक्स हो जाएगा। ये जो है रूल होता है सफिक्स और प्रीफिक्स का, उपसर्ग और प्रत्यय। एक पार्ट ऑफ स्पीच को दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच में बदलकर सेंटेंस में जो यूज करने की विधि के लिए जो है हम एग्जाम्पल के तौर पे कुछ चीजों को समझते हैं। तो जैसे लिखा है, एग्जाम्पल है द डायरेक्टर एग्जामिन्ड द documents examined the document with care। अब डायरेक्टर ने जो है वो डॉक्यूमेंट को केयर के साथ, सावधानी के साथ जो है वो डॉक्यूमेंट को निरीक्षण किया। तो इस सेंटेंस में जो है केयर, यहाँ पर जो है केयर क्या हो जाएगा, ये जो है नाउन हो जाएगा। नाउन में तो क्या होता है, संज्ञा। अतः उपरोक्त एग्जाम्पल में स्पष्ट है कि पार्ट ऑफ स्पीच के इंटरचेंज में सेंटेंस का बिना मीनिंग बदले भी ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो किया जा सकता है। मीनिंग नहीं बदला है और ट्रांसफॉर्मेशन ने कर दिया। जैसे एक एडजेक्टिव, अगर एडजेक्टिव से हमको जो है एडवर्ब में चेंज करना है तो लिखेंगे ही गेव ए हार्श रिप्लाई। यहाँ पर हार्श जो हैरेस है, ही गेव ए हैरेस रिप्लाई, ये जो है कठोर होता है। इसका क्या मतलब होता है, कठोर। अब जब इसको हम जो है एडवर्ब बनाएंगे तो लिखेंगे ही रिप्लाइड हार्शली। अब कठोर, यहां तो कठोर होता है, कठोर था, यहाँ क्या था, कठोर, जब एडजेक्टिव था। लेकिन जब इसमें एलवाई जोड़ दिया तो ये हो जाएगा कठोरता से। क्या हो जाएगा, कठोरता से। अब देखिए, ही गेव अ हार्श रिप्लाई, उसने कठोर उत्तर दिया। इसका हिंदी हो जाएगा उसने कठोर उत्तर दिया। ही रिप्लाइड हार्शली, उसने कठोरता से उत्तर दिया। तो यहाँ पर जो कठोरता से हो जाएगा, एलवाई लगेगा तो, और जब हार्श रहेगा, जब एडजेक्टिव रहेगा तो जो है क्या हो जाएगा, ऐसे हम जो प्रयोग करके बना देते। तो हार्श जो एडजेक्टिव है यहाँ पे, एडजेक्टिव, और ये हार्शली जो क्या हो जाएगा, ये जो है एडवर्ब हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हार्श लिखा है, HARSH, हार्श है, तो हार्श जो है वो क्या है, एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव। लेकिन जब उसमें हार्शली कर देंगे, HARSHLY, जो कठोरता से हो जाएगा, कठोरता से हो जाएगा। एलवाई जब जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। एडवर्ब का काम क्या होता है, क्रिया विशेषता, क्रिया की विशेषता बताना। तो एलवाई लगा तो एडवर्ब, हैर्स लगा तो एडजेक्टिव, मतलब विशेषता बताना। एलवाई लग जाएगा तो क्रिया की विशेषता होता है, क्रिया विशेषण बोलते हैं। ये हो गया, कठोरता से इसका मतलब था। अगला देखिए दिया है, सी एक्टेड ब्यूटीफुली। सी एक्टेड ब्यूटीफुली। अब यहां पर है हर एक्शन वाज सो ब्यूटीफुल। अब देखिए, अब यहां पर एक्टेड क्या है, एक्टेड क्या है, ये वर्ब। एक्टेड क्या है यहाँ पे, वर्ब। वर्ब मतलब क्या होता है, क्रिया। अब यहाँ पर जो है एक्टेड के माध्यम से जो एलवाई लग जाता है, एलवाई लगता है, तो इसको जो है हम क्या करते हैं, क्रिया की विशेषता बताएं, तो ये जो है क्या हो जाता है, एडवर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्रिया की विशेषता, कि ही एक्टेड ब्यूटीफुली, उसने अच्छे से ब्यूटीफुली तरीके से जो है वो कार्य किया, सुंदरता से कार्य किया। तो सुंदरता जो से जब लिखा तो एडवर्ब हो गया। एक्टेड जो इसमें ईडी लगा है, ये भी ध्यान दीजिए, तो वो जो है क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। अब यहाँ पर जब हर एक्शन हो जाएगा, तो एक्शन फिर वही क्रिया है। एक्शन क्या है, क्रिया। लेकिन जब यहाँ पर एक्टेड था तब ये यहाँ एक्शन हो जाएगा, तो ये जो है बोलेंगे तो क्रिया, लेकिन ये क्या, कौन सा रूप, कैसा रूप हो गया, नाउन का। एक्शन मतलब काम करना होता है, सही है, लेकिन इसका रूप बदल गया तो यहाँ पर क्या हो गया, नाउन हो गया।
यहाँ पर एक्टेड जो था वो वर्ब है, ईडी लगा था तो और स्पष्ट है कि वो वर्ब है। तो यहाँ पर जो है वर्ब है जो एक्शन नाउन में चेंज किया गया था, ब्यूटीफुली एडवर्ब है जिसकी ब्यूटीफुल एडजेक्टिव से चेंज किया गया है। तो यहाँ पर ब्यूटीफुल को ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है उसको किसमें चेंज किया है, ब्यूटीफुली में। तो ये जो क्या हो जाता है, एडवर्ब हो जाता है। एलवाई लगता है तो एडवर्ब वैसे भी होता है, आप जानते हैं। और ये जो ब्यूटीफुली हो जाता है और एडवर्ब हो गया, एलवाई लग गया और ब्यूटीफुल रहेगा तो एडजेक्टिव होगा। और एक्शन जो है नाउन है तो इसलिए इसको नाउन, और जो है ब्यूटीफुल, यहाँ पर जो है ब्यूटीफुल क्या है, यहाँ ब्यूटीफुल जो है वो एडजेक्टिव। ब्यूटीफुल क्या हो जाएगा यहाँ, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मतलब क्या होता है, विशेषण। तो ही सी एक्टेड ब्यूटीफुली, उसने जो है सुंदरता से एक्ट किया, कार्य किया। हर एक्शन वाज ब्यूटीफुल, हर उसका कार्य जो है वो बहुत सुंदर था। तो यहाँ पर बहुत सुंदर था, तो यहाँ पर जो है ये नाउन है, ये एक्टेड वर्ब है, ब्यूटीफुली एडवर्ब है, एलवाई लगा है, और ब्यूटीफुल केवल जो है एडजेक्टिव है। जब ब्यूटीफुल रहेगा तब तो एडजेक्टिव है, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। डिग्री तीन आप लोगों को ब्यूटीफुल उसमें एडजेक्टिव बताई गई है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। जब ब्यूटीफुल है तो पॉजिटिव डिग्री, मोर ब्यूटीफुल है तो कंपैरेटिव डिग्री, और मोस्ट ब्यूटीफुल है तो सुपरलेटिव डिग्री। वही जब ब्यूटीफुली हो जाएगा तो ये डिग्री का काम खत्म। अब ये जो है एडवर्ब का रूप हो गया। एक्टेड ईडी लगा है तो उसको पहचानने में कोई दिक्कत नहीं है, वो क्या नाम है, वर्ब है। और एक्शन जब हो जाएगा, वो एक्टेड का एक्शन हो जाएगा तो वो जो क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। इस तरह से जो है हम यूज करते हैं, इसको बनाते हैं। ये आप इंटरचेंज ऑफ वन पार्ट ऑफ स्पीच फॉर अनदर आप आज समझ रहे थे। अब जो है नेक्स्ट पार्ट में जो है आपको, नेक्स्ट पार्ट में इसी का इंटरचेंज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस में अगला पार्ट है some important words can be changed into all the four forms। ये जो है नेक्स्ट पार्ट में आपको जो है ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस में जो है कैसे कुछ वर्ड होते हैं। तो फॉर्म में बस मान लीजिए कहीं कोई वर्ड वर्ब है, उसको जब हम जो है नाउन में चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे, एडजेक्टिव में चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे, और उसको वर्ब में चेंज करेंगे तो एडवर्ब में चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे, कैसे उसकी स्पेलिंग बदलेगी। अब नेक्स्ट पार्ट में आपको जो है वो जो कुछ वर्ड है इंपॉर्टेंस, उस इंपॉर्टेंट वर्ड के बारे में आपको बताया जाएगा कि क्या उसकी स्पेलिंग है, कैसे उसको चेंज करेंगे, कैसे लिखेंगे ताकि हमारी स्पेलिंग गलत ना हो और जो हम लिखें वो जो है क्या हो, सही हो। तो वो नेक्स्ट पार्ट में आपको जो है मैं बताने की कोशिश करूंगा। ये आज आपका पार्ट 10 जो है वो खत्म हो गया। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस का जो टॉपिक चल रहा था वो आज का आपका जो है वो खत्म हो गया। नेक्स्ट पार्ट में जो है ये आपको सम इंपॉर्टेंट वर्ड्स कैन बी चेंज इनटू ऑल फोर फॉर्म, कैसे 4 रूप में बदलते हैं। और 4 रूप में बता दे रहा हूं आपको, वर्ब, नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब कैसे चेंज होंगे, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो ये आपको जो है रूल है। मेरे YouTube चैनल के पोस्ट सेक्शन में जाकर आप आसान से सवालों का जवाब दें और अपनी तैयारी बेहतर करें। संडे स्पेशल क्लासेस के लिए मेरे YouTube चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें तथा अधिक से लोगों को मेरे चैनल के बारे में जानकारी देकर जागरूक करें। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।